जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 8 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 8 अगस्त के दिन। 8 अगस्त के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वन मोर शफल। ओके भाई, इस टाइम पे कुत्ते एक्टिव हो चुके हैं, डॉग्स। ओके, तो जो भी आपको आवाज़ें आएँ उनको आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये नाइट टाइम है एंड इस वक्त उनका हक बनता है भौंकने का। ओके, तो आई कांट से एनीथिंग। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए भाई, इतना भी मतलब राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए काफ़ी दिखाई पड़ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं प्यार को लेकर के, क्योंकि आपकी लाइफ में इस वक्त लव नहीं है। लव का मतलब ये है कि आप या तो हर तरफ से लव से निराश हैं कि जैसे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपकी मतलब आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, सब जगह दिक्कत चल रही है एंड इस वजह से आपको लग रहा है कि कोई नहीं है आपका साथी, कोई नहीं है आपको समझने वाला। एंड आपने सबसे अनकंडीशनल लव किया हो सकता है, आपने कभी डिमांड नहीं की किसी से, सबके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी तो कोई नहीं था आपके लिए। एंड ये भी कंडीशन हो सकती है। चलिए फिलहाल तो यही कंडीशन दिखाई पड़ रही है, आगे जो होगा वो आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 35, 31, 4 एंड 2, 8, 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड आ गया है डॉटर ऑफ कप्स का। या तो आपकी लाइफ में दो ऑप्शन है एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसको चूज़ किया जाए। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि एक विश आपकी ग्रांट होगी। ओके, तो आप चाहें कोई भी चीज़ की विश मांग लीजिए। ओके, ईश्वर, आपकी सोल जो है वो आपसे कहना चाहती है कि आपकी एक विश पूरी होने वाली है। अब ये आपको चेक करना है, जैसे आपकी लाइफ में दो पार्टनर हैं एंड आप सोच रहे हैं कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे कप जो है ये ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को लेके होपफुल नहीं हैं। आपको लग रहा है जैसे आपकी किस्मत में प्यार नहीं है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे कप खाली हैं। ओके, पता नहीं आपको कप दिखाई भी पड़ रहे हैं कि नहीं, बट यहाँ पे 5 कप हैं जो सबके सब खाली हैं। तो दूसरों को भरने के चक्कर में आप खुद खाली हो गए, ये हालत है। एंड दूसरों ने क्या दिया आपको, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी। मतलब आपका मन मैला हो गया है। मैला मतलब ऐसा नहीं है कि आपका मन मैला हो गया है, मेन चीज़ ये है कि लोगों ने जो आपके साथ किया है इस वजह से आपके अंदर बहुत कालापन भर गया है कि मतलब लोग अच्छे नहीं हैं, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। आप पहले बड़े साफ़ सुथरे दिल के थे, लेकिन अब आपको लगता है जैसे आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। आपको इस चीज़ से विश्वास खत्म हो गया है कि ट्रू लव जैसी कोई चीज़ भी होती है। यस, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर की विश है, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप किसी तरीके से उनको चूज़ कर लें, उनको अपनी लाइफ में लेकर के आएँ, लेकिन आप जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपका विश्वास प्यार से उठ चुका है। 8 नंबर आ गया है जस्टिस। आप चाहते हैं, आप शादी तो करना चाहते हैं। देखिए चाहता कौन नहीं है, हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। ओके, तो यहाँ पे आप चाहते तो हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं है कि मतलब पास्ट के जो एक्सपीरियंस रहे हैं इस वजह से आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि आप चाहते हुए भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं कि ऐसा ना हो कि मतलब आपको लगता है कि अब कोई और झटका आप सहन नहीं कर पाएंगे। डॉटर ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है, तो आप काफ़ी नाराज़ हैं अपने पार्टनर से एंड ये आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, जब आप बिल्कुल ही होपलेस हो जाएंगे, जब आप बिल्कुल ही सोचना बंद कर देंगे कि ये पार्टनर कभी आपकी लाइफ में आएंगे भी, या आपकी लाइफ में आपकी शादी भी होगी, या आपकी किस्मत अच्छी भी है, तब उस वक्त ये पार्टनर प्रकट होंगे। ओके, चाहे ये आपके एक्स हों, चाहे ये आपके
न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये जो लव है ये आपकी लाइफ में तभी आएगा जब आप लव को लेके सारे हथियार डाल देंगे, जैसे कि आपने हमेशा कोशिशें की हैं। आपके पार्टनर चाहे जितने खराब थे, लेकिन आपने अपनी तरफ से 100% दिया है। आपको लगता था कि अगर मैं करूँगी या मैं करूँगा तो सामने वाला क्यों नहीं जो है वो खुश हो जाएगा, क्यों नहीं मुझे सच्चे दिल से एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब आपको मतलब कोई इंसान कहाँ तक करेगा, एक लिमिट होती है, उसके बाद हर इंसान हथियार डाल देता है। तो आपने भी हिम्मत हार दी है, आपने भी कहा है कि भाई जब ये कंडीशन आपकी आ जाएगी तभी आपकी लाइफ में सरप्राइज़ मिलेगा आपको एक ट्रू पार्टनर के रूप में। तो कुछ लोगों के मिल चुका है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आ चुका है। यस, चॉइसेस का कार्ड है। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। यस, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए मैं 50-50 कर लेती हूँ। 50% लोगों के लिए ये है कि जो आपका पास्ट का पर्सन है इसके चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि या तो पास्ट का पर्सन आएगा, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आएगा। तो मैं 50-50 लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर हैं, आपको पुराने को मतलब आप छोड़ दीजिए उम्मीद कि वो आएंगे, तभी आपको ट्रू लव मिलेगा। ओके, पास्ट अगर आपका बहुत ख़राब था, पास्ट में अगर आपको बहुत बिट्रियल चीटिंग मिला तो छोड़ दीजिए उनको। आपको जब तक आप नए को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पास्ट को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी ज़िंदगी में ये जो 2 ऑफ कप्स वाली कंडीशन है ये नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं इनकी लाइफ में 2 चॉइसेस हो सकती हैं। हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, ये भी हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा अगर इनको आपके साथ कनेक्ट होना है तो। यस, 4 तो 6, इस वक्त इनको आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इनकी डिज़ायर बढ़ रही है एंड इसी वजह से आपके पार्टनर, अगर पास्ट में इन्होंने कोई रास्ता अपनाया भी था आपसे कनेक्ट होने का, लेकिन आपने इनको हो सकता है रिजेक्ट कर दिया हो, तो अब ये हिम्मत नहीं हारे हैं, इन्होंने ठान लिया है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। तो आपको पाने के लिए ये कोई ना कोई नया रास्ता निकाल के आ जाएंगे, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन बहुत ही पुराना है। तो जिनका पुराना कनेक्शन है, जिनका ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला कनेक्शन है, उनके लिए तो गारंटेड पार्टनर आएंगे। लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं है उनको कोई ज़रूरत नहीं है वेट करने की। ये मैं इसी रीडिंग में क्लियर कट बता दे रही हूँ, आप पर्सनल रीडिंग चाहे मत करवाइए। ओके, लेकिन मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि यहाँ पर आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन फील नहीं होता है तो। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लग रहा है जैसे इम्पॉसिबल है कि पास्ट का पर्सन आए, या इम्पॉसिबल है कि अब आपको किसी से लव हो, तो यहाँ पे होगा। क्योंकि बिलीव इन द इम्पॉसिबल का मतलब ये होता है कि जब आप इम्पॉसिबल मानेंगे, जब आप सोचेंगे कि अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो चांस ही सारे ख़त्म हो गए, तब ये आएंगे। ओके, तो ये आपको इसके लिए ऐसा नहीं करना है कि नहीं नहीं मेरी तो होप ख़त्म हो गई है, मैं तो सारी डिज़ायर मेरी ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है। ये नेचुरली होगा, इसके लिए आप इसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई रीडिंग आ गई है ऐसी तो मैं मान लूँ कि मेरी सारी डिज़ायर ख़त्म हो गई है एंड अब आप अपने पार्टनर का वेट करें। जब आपका दिल पार्टनर का वेट करने से मना कर देगा, जब आपकी इंट्यूशन कहेगी मत वेट करो, नहीं आएंगे, तभी आएंगे। लेकिन सबके लिए नहीं है, ये मैं पहले बता दूँ। ओके, यस, तो आपको कुछ लोगों के लिए आपको नया प्यार मिलेगा एंड वो आपके साथ इतने अच्छे से डील करेंगे कि आप पुराने सारे गम भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग ट्विन फ्लेम में नहीं उनकी लाइफ में लव नहीं है, लेकिन बस मैं ये बता रही हूँ कि लव, देखिए मेन चीज़ आपके लिए क्या है कि जो इंसान आए वो आपको सोलमेट की तरह ट्रीट करे, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, जो आपके लव के कप को खाली ना छोड़ दे, आपको इतना लव दे, इतना फुलफिल्ड कर दे कि आपको फिर पास्ट की यादें ही आपके दिमाग से गायब हो जाएं। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है। तो बस वो पार्टनर आ रहा है, देखिए यहाँ पे सन ऑफ कप्स भी आ गया है। तो कोई है ऐसा पार्टनर, या तो आपका पास्ट का पर्सन है जो बिल्कुल नई एनर्जी में आपकी तरफ आएगा, न्यू एनर्जी में बिल्कुल टीनेजर जैसा लव आपको फील होगा। यस, लेकिन ये जो है थोड़े से डरपोक हैं, ये डर रहे हैं अभी आपकी तरफ आने में, क्योंकि आपकी एनर्जी डॉटर ऑफ सॉर्ड वाली है। ओके, तो आप इस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं, रूड हो गए हैं, आपने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, या तो फिर आप इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, इस वजह से इनको डर लग रहा है, या इनको लग रहा है कि कहीं आप रिजेक्ट ही ना कर दो। ओके, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर अब इस फियर पे
वर्क कर रहे हैं, मतलब ये कोशिशें कर रहे हैं, अपने अपने माइंड को सेट कर रहे हैं कि अगर आपने मना किया तो फिर ये क्या करेंगे, या फिर ये आएंगे इस तरीके से कि आप मना ही ना कर पाओ। क्योंकि कार्ड क्या आया था, देयर इज़ अनदर वे, मतलब अगर आपने इनको, जैसे प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी पे काम करो, क्योंकि जो पार्टनर आपके लिए बना है वो आपके लिए रास्ते निकालेगा, एंड जो पार्टनर आपके लिए नहीं बना है वो एक्सक्यूजेज निकालेगा। तो आपको बहुत इजी है समझ जाना। अगर कोई पार्टनर फालतू की बातें कर रहा है कि भाई टाइम नहीं है, या थर्ड पार्टी है, या इन्होंने मना किया उन्होंने मना किया, ये सब जो कर रहा है वो एक्सक्यूज़ निकाल रहा है, वो बहानेबाजी कर रहा है, उसके चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपके लिए किसी भी तरीके से रास्ते निकाल रहा है वही आपका ट्रू पार्टनर है। तो कुछ लोगों के लिए ये नया है, इस वजह से इनको डर लग रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए पुराने हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपसे कहा जा रहा है कि दोनों ही कंडीशन में आपको अपने पास्ट को बैक, मतलब फिर से होल्ड करके नहीं रखना है। ओके, यहाँ पर देखिए, ये बात सही है कि आपके ऊपर बिजली गिरी थी, ये बात सही है कि आपका दिल टूटा हुआ है, ये बात सही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि 8 नंबर आ चुका है जस्टिस का। आपके साथ जस्टिस तभी होगा, जस्टिस होने वाला है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको पास्ट को पकड़ के नहीं रखना है। अगर आपका एक्स आता है एंड आप पास्ट को पकड़ के रखते हैं तो आपकी लाइफ में कभी खुशी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप बीच बीच में टॉन्ट करते रहेंगे एंड वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा। अगर कोई न्यू पार्टनर आता है एंड आप पास्ट को पकड़ के रहते हैं तो आप उसको उसी तरीके से जज करेंगे, क्योंकि आपकी नज़र वैसी हो गई है। ओके, एंड आप नए को भी वैसे ही जज करने लगेंगे जैसे आपने पास्ट पर्सन से जो झटके खाए थे वो आप नए वाले पर अप्लीकेबल कर देंगे, एंड फिर वो भी कनेक्शन टॉक्सिक हो जाएगा। तो पहले खुद को हील कीजिए, पास्ट को लेट गो कीजिए, एंड अपने आप को न्यूट्रल एनर्जी में लेके आइए, तभी आपकी लाइफ में लव आ पाएगा। तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैडम रीडिंग देखते हुए इतना इतना टाइम हो गया है, पार्टनर आ नहीं रहे हैं। रीडिंग देखने से पार्टनर नहीं आते हैं, पार्टनर कब आते हैं, जब आप लोग अपने ऊपर काम करते हैं। तो काम करिए तो रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।